विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा टॉपिक होगा बहुपदों का विभाजन। इसके पहले हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। तो बहुपद के बारे में वहां पे हमने पढ़ा हुआ था शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यों का योगफल ज्ञात करने के लिए और शून्यों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए। और इसके पहले शून्यों का योगफल के बाद जो होता है वो हमारा शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल दिया होता है। तो हम समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करने के लिए बताया गया था। आज का हमारा टॉपिक होगा बहुपदों का विभाजन। तो बहुपदों का विभाजन हम कैसे करते हैं, तो इसके पहले हम एक सूत्र पढ़े होंगे कि सूत्र हमारा क्या होता है कि जैसे भाग विधि से हम अगर किसी को विभाजित करते हैं तो भाग विधि के लिए हमें सूत्र बताया गया होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल अब हम जब सिंपल में भाग देते हैं, सिंपल में भाग हमें देना आता होगा कि जैसे हम 2 का पाड़ा पढ़े, 2 से अपने को भाग देना है 18 में, तो 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो भागफल हमारा कितना आया, 9 आया। शेषफल हमारा क्या आएगा, 0। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी सम संख्या है और पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः क्या है, विभाजित है। तो ये हमारा शेषफल, जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लो भाई, 2 का भाग हम मान लो 18 में देते हैं, तो 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। भाग में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। अब यहाँ पे 8 में से 8 माइनस होगा, 0 बचेगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे इस संख्या को क्या बोला जाता है, इस संख्या को बोला जाता है भाज्य। इस संख्या को क्या बोला जाता है, भाज्य। इस संख्या को भागफल और इस संख्या को भाजक और इस संख्या को शेषफल बोला जाता है। तो इसी प्रकार से अभी हमें इसका भी विभाजन करना है। हमें यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 का पहाड़ा नहीं आता है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें संख्याओं में कुछ कमी अधिकता को ढूंढना पड़ेगा कि इसमें ये संख्या की कमी हो रही है, तो वो कहाँ पे लिखी जाएगी, भागफल में लिखी जाएगी। फिर उस संख्या का गुणा कहाँ पे होगा, भाजक में होगा। तो ये हम सूत्र यहाँ पर ये सूत्र हमको प्राप्त होता है। इस सवाल को हल करने के बाद हमने सवाल सही किया है या गलत, इस सूत्र का प्रयोग जरूर करें। नहीं तो कभी क्या होता है कि परीक्षा, हम कोई भी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, सवाल को हम सॉल्व कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में सवाल हमको आ भी रहा होता है, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस में सवाल को गलत कर देते हैं। इस स्थिति में अगर हम सवाल को गलत कर देते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वो हमारी क्या कही जा सकती है, बहुत बड़ी कमी कही जा सकती है। तो इस सूत्र का प्रयोग करना कभी ना भूलें। अभी इस वीडियो के लास्ट में हम इसका प्रयोग करके भी दिखाएंगे। चलो सबसे पहले हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखो कंफ्यूजन हमें कहाँ पे होता है, कंफ्यूजन हमें बहुत सारा इसमें होता है। जैसे कहीं पर px दिया होता है, कहीं पर gx दिया होता है, कहीं पर qx दिया होता है, कहीं पर rx दिया होता है, तो हम उसको मानते क्या है, तो ये हमारा लिखा जाता है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। इससे कहने का मतलब क्या है कि px को हम भाज्य कह सकते हैं और इसके बाद अगर gx लिखा हुआ है तो उसको हम भाजक कह सकते हैं, अगर qx लिखा हुआ है तो उसको भागफल कह सकते हैं, rx लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, शेषफल कह सकते हैं। ऐसा भी फॉर्मूला हमको मिल सकता है। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले भाग देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 से अपने को भाग देना है किसमें, x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 10x की पावर 2 प्लस 16x प्लस 7 में अपने को भाग देना है।
अभी इसके बाद हम चेक करके भी बताएंगे, इतना लंबा भाग है, हम कहीं प्लस माइनस की भी गलती कर देते हैं, अगर प्लस माइनस की गलती हो गई तो भी हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इससे अगर हम चेक कर लेते हैं तो अपना जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो पूरा का पूरा बना रहता है कि हाँ मैंने सवाल को सही किया हुआ है। नहीं तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल तो सही करते हैं लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस में सवाल को गलत कर बैठते हैं, तो उसके लिए ये सूत्र लगाना ना भूलें। चलो यहाँ पे देखते हैं, दोनों की सबसे पहले संख्याओं को देखना है। यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं है, इसका भी कोई सहागुणक नहीं है और इसका भी कोई सहागुणक नहीं है, दोनों का कोई सहागुणक नहीं है। फिर अपने x के पास में आते हैं तो यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 4 है। अपने कमी, जो भी कमी आएगी उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। जो भी कमी हमें इसमें जो कमी दिखाई देती जाएगी, अभी हम सभी के कोई भी संख्या एक स्टेप हल किए, पहली संख्या हमारी कट जाती है, माइनस हो जाता है। पहली संख्या अगर हमारी कट गई, माइनस हो गई, तो दूसरी संख्या जो हमारी यहाँ पे आने वाली है, नीचे वाली संख्या, उसकी पहली संख्या को इससे हम मैच कर देंगे। इन दोनों का अगर ये दोनों एक जैसी हैं, कमी कितने की आ रही है तो कमी को यहाँ पर लिखा जाएगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 2। तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि अगर x की पावर 2 इसमें और मिला दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। और हमेशा क्या करना है, भाग में पहली संख्या को किसी भी हालत में 0 बना देना। तो 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की पावर 2 लेना पड़ेगा। अब x की पावर 2 तो मैंने ले लिया, फिर आगे की प्रोसेस क्या है, अब ये जो x की पावर 2 मैंने लिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3। अब x की पावर 2 और x की पावर 2 मिलकर के कितनी बनेगी, आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की घात हो जाएगी 4। यहाँ पे गुणा होगा, प्लस प्लस का गुणा हमारा क्या होगा, प्लस। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इसलिए दो में कोई मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है। x की पावर 2 और x की पावर 1 मिलके हो गई x की पावर 3। फिर x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 0 है, x की पावर 0 का मान 1 होता है जो कि यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। अगर 3 गुणे x की पावर 0 या 3x की पावर 0 ऐसा लिखा होता तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2। अब देखो यहाँ पे हम कभी कभी अभी अपनी संख्या तो पूरी की पूरी घात का घटता क्रम आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें बीच में से x की पावर 3 गायब होता है। जब यहाँ पे हमारा x का ये मान ना दिया होता तो अभी डायरेक्ट हमारा मान क्या आता कि यहाँ पे x की पावर 4 आती और फिर x की पावर 3 ना आती, कितना आता, 3x की पावर 2 आ जाती। अब हम कंफ्यूज हो जाते कि x की पावर 3 के नीचे मुझे क्या लिखना है, तो x की पावर 3 के नीचे मुझे कुछ लिखना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समान घात के नीचे समान घात वाली संख्या लिखी जाती है। जैसे x की पावर 4 है तो वो x की पावर 4 के नीचे ही लिखा जाएगा। x की पावर 3 नहीं है, मान लेते हैं x की पावर 3 अगर हमारे पास नहीं है तो x की पावर 3 के नीचे कोई भी संख्या हमको लिखना नहीं है। अब x की पावर 2 है तो x की पावर 2 के नीचे हमको लिख देना है संख्या। इसी प्रकार से कोई दूसरा सवाल होगा तो उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो फिलहाल अपने पास संख्या है तो x की पावर 4 संख्या लिखी मैंने, 2x की पावर प्लस 2x की पावर 3 लिख दिया क्योंकि ये लिखा हुआ है, गुणनफल हमारा आया हुआ है, प्लस 3x की पावर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, भाग में संख्या का क्या होता है, माइनस होता है। अब भाग में संख्या का माइनस होता है, यहाँ भी सभी संख्याएं हमारी प्लस में है, इसलिए कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। अगर यहीं पर मान लेते हम, जैसे ये संख्या हमारी है तो यहाँ पे माइनस आ गई। अगर कोई भी संख्या ऐसी आती है प्लस में है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे।
माइनस में है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये बात यहाँ पे खास ध्यान रखना, बाद में सवाल हमारा यहीं पे गलत होता है। ये हमारी संख्या किसमें है? प्लस में, इसलिए मैंने क्या किया? माइनस चिन्ह लगा दिया। ये संख्या किसमें है? प्लस में, इसलिए मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया। ये संख्या प्लस में, इसलिए मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया। अगर किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर ये माइनस होता तो मैं यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाता, अगर ये संख्या माइनस में होती तो मैं यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाता। तो इसके लिए अभी फिलहाल आगे हम कोई भी सवाल ऐसा लेंगे तो वो बता दिया जाएगा। चलो अभी हमने माइनस प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये दो। अब जो चिन्ह मैंने लगाया हुआ है उसको ध्यान में रखने का, मतलब इन चिन्हों को भूल जाने का कि ये चिन्ह भी हमारे पास हैं, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि जैसे हम दोनों चिन्हों को कौन सा चिन्ह लिया जाएगा वो हम भूल जाते हैं। नहीं, ये भूलने का नहीं, हमने जो चिन्ह लगाया हुआ है वो चिन्ह लिया जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाया? माइनस का, इसलिए यहाँ नीचे वाली संख्या के लिए माइनस चिन्ह लिया जाएगा। ऊपर वाली संख्या प्लस में और नीचे वाली संख्या माइनस में, हो गया 0। ऊपर वाली संख्या प्लस में और नीचे कौन सा चिन्ह लगाया मैंने? माइनस का लगाया। अब नीचे मैंने माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है, इसलिए ये कौन सा चिन्ह दिखाएगी? माइनस का चिन्ह। तो 5 में से हम 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3, x की पावर 3। यहाँ पे भी वही प्रोसेस कि ऊपर चिन्ह प्लस का है, नीचे मैंने कौन सा चिन्ह लगाया? माइनस का। तो 10 में से 7 माइनस करें, सॉरी 10 में से 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 7, x की घात हो जाएगी 2। बीच में चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ा गुणांक किसमें है? प्लस में, इसलिए चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस का। ये हमारा 16x और प्लस 7x को हम इसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे चिन्ह कौन सा आया हुआ है? प्लस का। क्यों? क्योंकि प्लस का गुणांक बड़ा है, तो प्लस चिन्ह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो चिन्ह यहाँ पे आया हुआ है वही चिन्ह यहाँ पे लगाया जाता है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो कमी किसकी होगी? सबसे पहले 3 की होगी। x की घात को देखते हैं, यहाँ पे x की घात 3 है और यहाँ पे x की घात 2 है, तो 2 में कितना मिलाया जाए कि 3 हो जाएगा? मतलब अगर x मिलाया जाए तो वो घात हमारी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अभी हमारे ये 3x की घात 3 हमारा बन चुका है। अभी क्या आया? 3x आया। 3x का हम मल्टीप्लाई कहां पे करेंगे? x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 में, तो 3 एकम 3, x की घात 1 और 2 मिलकर के हो गई 3। यहाँ पे प्लस 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 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 में तो हो जाएगा 6, x की घात 1 और 1 मिलकर के हो गई 2। 3 का पाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, प्लस 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 9 हो जाएगा और इसके साथ में कोई घात नहीं है, x हमारा यहाँ पे लग जाएगा। ये पूरी संख्या इसके नीचे लिखी जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 3x की पावर 3 प्लस हो जाएगा 6x की पावर 2 प्लस हो जाएगा हमारा 9x। वापस वही प्रोसेस, जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां पे प्लस, लेकिन यहाँ पे सभी जगह क्या है? प्लस, तो सभी जगह क्या करना है? माइनस। पहली संख्या एक जैसी, 3x की पावर 3 प्लस में और ये 3x की पावर 3 माइनस में, तो पहली संख्या हमारी कट गई। 7 में से 6 घटाए 1 आया और x की घात 2 साथ में रहेगी, वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में, क्योंकि प्लस का गुणांक क्या है? बड़ा है। यहाँ पे क्या बचा? 16 में से 9 माइनस होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह मैंने लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह देखा जाएगा। तो यहाँ पे 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो प्लस का 7 आएगा कि माइनस का 7 आएगा? प्लस का, क्योंकि प्लस का गुणांक हमारा क्या है? बड़ा है। फिर और आगे हल करेंगे तो इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो ये तो हमारी ऐसी आ जाएगी। अब x की पावर 2 यहाँ भी है, x की पावर 2 यहाँ भी है, इसके आगे कोई संख्या नहीं, इसके आगे भी कोई संख्या नहीं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस का। अगर कुछ हमें कमी नहीं दिखाई दे रही, कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, तो
एक की कमी तो गुणा में सबको होती है, गुणे में एक की कमी सबको होती है। अब एक का हम मल्टीप्लाई x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 में करवाएंगे, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे x की पावर 2 प्लस 2x प्लस हमारा हो जाएगा 3। वापस वही प्रोसेस, माइनस माइनस माइनस, पहली संख्या कट गई, 7 में से 2 घटाए कितना बचा, 5x बचा, 7 में से 3 घटाए प्लस का हमारा क्या बचा, 4। ये हमारा कहा जाएगा शेषफल। शेषफल को इससे किससे लिखा जाता है, आर्यक से। ये हमारा क्या है, भागफल। तो भागफल को किससे लिखा हुआ है, qx से। और ये हमारा क्या है, भाजक। भाजक को किससे लिखते हैं, gx से। और ये हमारा है पूरा का पूरा भाज्य। भाज्य को किससे लिखते हैं, px से लिखते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसा px का मान यहाँ पे दिया हुआ है, gx का भी मान दिया हुआ है। मैंने क्या क्या ज्ञात किया हुआ है, ये भागफल, भागफल का मान qx और शेषफल मतलब rx का मान मैंने ज्ञात किया हुआ है। चलो यहाँ पे अभी इसके पहले मैंने बताया था ना, चेक करना है कि सवाल मैंने सही किया हुआ है या गलत किया हुआ है। तो चेक करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, px। px की वैल्यू जो लिखी हुई है यहाँ पे सबको दिखाई दे रही है। फिर हमारा क्या आता है, gx। gx की वैल्यू x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 है। इसके बाद qx। qx की वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है, ये qx की वैल्यू x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। rx की वैल्यू 5x प्लस 4 है, 5x प्लस 4। अब यहां पे देखते हैं, सबका गुणनखंड करते हैं। तो x की पावर 2 का मल्टीप्लाई x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 में हो जाएगा, प्लस 2x का मल्टीप्लाई वापस इस पूरी संख्या में x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 में हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 में हो जाएगा। शेषफल हमारा क्या है, 5x प्लस 4। और नीचे देखेंगे, x की पावर 2 और 2 मिलकर के हो गई x की पावर 4। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 3x की पावर 3। क्यों, 2 और 1 मिलके कितना हुआ, 3। और ये प्लस हमारा x की पावर 2। आगे का गुणनखंड करते हैं, 2 एकम 2, x की घात 2 और 1 मिलकर के हुई 3। 2 का पारा 3 बार कितना हुआ, 6। x की घात 1 और 1 मिलकर के हो गई 2। इसके बाद और आगे करते हैं, 2 एकम 2x। इसमें विस्तार करते हैं, 3 एकम 3, x की घात 2, 3 का पारा 3 बार कितना हुआ, 9। x हो जाएगा और 3 एकम 3 प्लस हमारा 5x और प्लस बचेगा 4। देखो समान घात वाली संख्या जुड़ती अथवा घटती है। तो x की घात 4 है, यहाँ पे x की घात 4 और कहीं दिखाई दे रही है, नहीं। तो x की घात 4। इसके बाद हमारी अगली संख्या इसकी x की पावर 3 की है। तो x की पावर 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इन दोनों का देखते हैं, ये है 3 और ये क्या है, 2। 3 और 2 कितना हुआ, 5। x की घात हो जाएगी 3। x की घात 2 एक जगह है 2 और ये है 3 जगह पर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 6 7, 7 और 3 10 हो जाएगा, प्लस 10 x की घात 2। x की घात 2 तक हमारा काम पूरा हुआ है। अब x की घात 1 पे आएंगे, तो x की घात 1 पे हमारा क्या लिखा हुआ है, 2 और 9, 9 2 11, 11 5 कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा।
इसके बाद हमारा बचा 3 और प्लस 4, और 3 प्लस 4 कितना होता है 7। अब हम देखते हैं कि px का मान आ गया या नहीं। अगर px का मान आ गया है तो सवाल हमारा सही है, नहीं आया हुआ है तो गलत। तो मिलाते हैं भाई, x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 10x की पावर 2 प्लस 16x और प्लस 7। इसलिए अभी हमने चेक भी कर लिया हुआ है, सवाल हमारा पूरी तरह से राइट है। अब भाग विधि से कोई भी सवाल करना है तो इस विधि का प्रयोग करके सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में चेक करना मत भूलना भाई, नहीं तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में सवाल को गलत कर बैठते हैं।